गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो लास्ट वीडियो था, जो फर्स्ट पार्ट वीडियो का, राइट, द वर्क एंड एनर्जी, इसका हम जो इंट्रोडक्शन किए थे, राइट, उसमें उस लास्ट वीडियो में जो लास्ट टॉपिक था वो थोड़ा कट गया था ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज, राइट। तो लेट्स सी द रिमेनिंग टॉपिक। जो बच गया था वो टॉपिक हम आज लेंगे। तो हमने क्या कैलकुलेट किया था? वी कैलकुलेट व्हाट? कैलकुलेट वर्क। ओके, क्या कैलकुलेट किया था? वर्क। कब? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये कैसे थे? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में थे। तब हमने क्या कैलकुलेट किया था? वर्क कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था मेरा, राइट, हाउ कैन वी कैलकुलेट व्हेन द वर्क इज डन, when the work is done if the direction of force, applied force and the displacement is different, right? मतलब हमें कब क्या कैलकुलेट करना है? वर्क, द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन इज डिफरेंट, राइट। डायरेक्शन कब कैसे होगी? डिफरेंट होगी। मतलब दोनों की, फोर्स की एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर डिफरेंट होगी तब हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है, राइट। तो उसके पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आनी चाहिए। क्या? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? ट्री मीन्स थ्री, गोना मीन्स साइड, राइट, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। नाइन्थ स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में आपको एक चैप्टर है, राइट, ट्रिग्नोमेट्री, राइट, समथिंग 7th चैप्टर मैथमेटिक्स में। तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 10th में भी, 12th में भी आएगा। और आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग में मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री है। समझ में आया, राइट। 3 साइड्स मेजरमेंट, जब ट्रायंगल होते हैं, दिस इज द ट्रायंगल, अगर यहाँ पे थीटा है, दिस इज ए साइड, बी एंड सी, एंगल क्या है? सी, तो इसे क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज, राइट। ये क्या है? बेस, या इसे और बोलते हैं एडजेसेंट, राइट, एडजेसेंट साइड, ओके। और ये होता है अपोजिट साइड, व्हाट इज अपोजिट साइड, ओके। या हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेनियस साइड। आपने देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम में, ये 90 डिग्री, ओके, ये समथिंग थीटा है। तो 90 डिग्री में आपने देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड, ओके। तो इस साइड का मेजरमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है, क्या? ये बेस, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में टोटल रेशियो होते हैं 6 रेशियो, राइट, 6 रेशियो। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टैन थीटा, राइट, और है कौन से? फोर्थ कॉट थीटा, कोटेंजेंट थीटा बोलते हैं उसके बाद, राइट। उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। ये सब आप पढ़ोगे 6 रेशियो इन द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें, राइट, वर्क कैलकुलेट करना है इन द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तब ये चैप्टर हमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा? ये कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन क्या है? हाइपोटेनस। बाकी के रेशियो इस इन लाइन के ऊपर है, मतलब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू निकालना है या बेस की वैल्यू निकालनी होगी, तो हाइपोटेनस आपको पता है तो ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें इस वीडियो में सिर्फ एक्सप्रेशन देखना है। एक्सप्रेशन किसका? हाउ कैन वी कैलकुलेट
the work is done, right, if the direction of force and direction of displacement of object is different, right. मतलब देखो एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन किसके लिए, वर्क के लिए। तो सबसे पहले एक डायग्राम समझ लो आप, ये डायग्राम है, राइट। इसके ऊपर ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेता, ये सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स, यह फोर्स क्या किया है मैंने, अप्लाइड किया है, राइट। और इस ऑब्जेक्ट का फोर्स अप्लाइड, दैट इज क्या है, अप्लाइड फोर्स, ओके। और इसका डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। दैट इज ये क्या है, क्या बोल सकते हैं हम, F1। F1 मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या है, यस, इस पोजीशन से, ए पोजीशन से ये बी पोजीशन में गया ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स F, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं, डिफरेंट है। तब इस टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। अगर सेम रहती थी तो ये फॉर्मूला था, डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इधर जा रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी हॉरिजॉन्टल है, राइट। तो इस टाइम हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो ये डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, राइट, मेकिंग एंगल थीटा, राइट, मेकिंग एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे F1 क्या है, F1 क्या लिया है हमने, यस क्यों नहीं लिया, F1 ऐसा एक कंपोनेंट है फोर्स का, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हमेशा ध्यान में रखना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो भी फोर्स अप्लाइड होता है, राइट, जो भी फोर्स अप्लाइड होता है उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल होता है, राइट। दैट इज F1 F2, ओके। ये रिजल्टेंट फोर्स होता है, ओके। तो हम F1 फोर्स, इसका जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, सपोज क्षितिज ने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे, उसकी जो टॉय है ऐसा खींच रहा है, कोई खींच रहा है, तो ऊपर वो स्ट्रिंग के ऊपर नहीं आती, स्ट्रिंग के ऊपर जा रही है क्या, नहीं, वो इस डायरेक्शन से मूव हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो किसके वजह से वो हो रही है डिस्प्लेस, ड्यू टू द फोर्स, इस फोर्स का एक क्या है, कंपोनेंट है, ओके। तो ये इस डायरेक्शन से मूव होगा, राइट। तो ये हो गया कंपोनेंट, और अगर हम इसे कंप्लीट कर दे परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो सजेशंस क्या है, लेट, राइट, F इज द अप्लाइड फोर्स, ये क्या है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट, ऑन द ऑब्जेक्ट। एंड F1 क्या है, its component, right, its component, its components in along the direction of displacement, direction of displacement, right। or yes is the displacement of object, displacement of an object, अंडरस्टूड। यस क्या है, जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट, राइट। और एक कंसीडरेशन है थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, व्हाट इज एंगल बिटवीन, राइट, किस किस में, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका, राइट। तो हमें क्या करना है अभी, अलोंग द सेम, ये फोर्स का कंपोनेंट है, राइट, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो हम बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन के हिसाब से वर्क डन निकाले, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, दैट मीन्स W इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा, फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स F इंटू एस, राइट। लेकिन F कौन सा है, अलोंग द सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ये क्या है फार्मूला, अलोंग द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, F1 कंपोनेंट, F1, राइट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेम डायरेक्शन में F1 एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो हमें F1 पता है क्या, नहीं। अप्लाइड फोर्स कौन सा है, F है, राइट। ये F पता है लेकिन F1 नहीं है, तो F1 कैसे कैलकुलेट करना है। F1 मतलब ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये क्या है, ट्रायंगल, ये क्या हुआ, ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ट्रायंगल का क्या है, ये बेस, देखो ट्रायंगल का क्या है, ये बेस, और बेस किससे निकलता है, cos थीटा से। ट्रिग्नोमेट्री किसमें, बाय cos थीटा, राइट। देन हम निकाल सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री, बाय ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है, बेस इज द F1 जो हमें नहीं पता, और हाइपोटेनस क्या है, F, दैट इज द हाइपोटेनस। ये हो गया बेस, ओके, जो कंपोनेंट है F1 फोर्स, और ये हो गया हाइपोटेनस, ओके, जो हमें पता है, हमने जो फोर्स अप्लाइड किया है, राइट। देयरफॉर इससे हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, F1 इज इक्वल टू होगा, फोर्स इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा, राइट, फोर्स इंटू cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा। ये मिल गया आपको F1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, पुट, राइट, F1 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा, वर्क इज इक्वल टू, राइट, F इंटू जब cos थीटा इंटू यस को आगे लेके आओ, तो वर्क डन क्या होगा, दिस इज द वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। दिस इज द फाइनल solution for the work done when the direction of force and displacement is different. Understood? तो ये था सिंपल सा टॉपिक, राइट। अब यहाँ पे देखो 3 कंडीशन, ये आपको समझ में आया होगा, राइट, ये पूरा आपको समझ में आया होगा ऊपर का, राइट, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ये सिंपल सा डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन आपको कम से कम 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें भी कंडीशन देखो, व्हाट इज द कंडीशंस, राइट। कंडीशन, इफ फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब, राइट, फोर्स की भी डायरेक्शन क्या है, ये फोर्स की डायरेक्शन, और इसके ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो वर्क डन कैसे होगा, वर्क डन हमेशा ध्यान में रखना है, cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, राइट, पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने पहले ही बोला है पहले वीडियो में, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अगर ये परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। देखो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, और cos 90 इज इक्वल टू क्या होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0, मतलब क्या होगा, ये 0, देयर इज नो वर्क डन, राइट, व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट।
और ओके नाउ थर्ड कंडीशन क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा मतलब एंगल, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 राइट, देन cos 180 इज इक्वल टू होता है -1, cos 180 इज इक्वल टू क्या है -1, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू -1, मतलब ये क्या है नेगेटिव साइन, माइनस साइन इधर आएगा, नेगेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट राइट, these आर द नेगेटिव। ओके मतलब यहाँ पे देखो जो फोर्स की डायरेक्शन है राइट, ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, इनका एंगल कितना है 90 डिग्री, अंडरस्टूड। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 है, मतलब ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इन दोनों के एंगल कितना है 180 डिग्री राइट। इस समय जब डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, जब डायरेक्शन परपेंडिकुलर है फोर्स के एंड डिस्प्लेसमेंट की तो वर्क डन क्या हो रहा है 0 हो रहा है। जब डायरेक्शन अपोजिट है राइट, मतलब 180 डिग्री एंगल कर रहा है तो क्या हुआ नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव राइट। ये था सिंपल कॉन्सेप्ट, आपके बुक में है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसे वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, ये सिंपल फॉर्मूला है कॉस थीटा, ये थीटा मतलब एंगल होता है, और कॉस थीटा के बारे में आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ने वाले हो। इसी तरह आगे के जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे राइट, जो वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में लिख सकते हो राइट, किसी टॉपिक का या साइंस का, हम इस चैनल में पूरे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज राइट वीडियो डालने वाले हैं। तो अगर ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए कंटिन्यूअसली तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, आगे भी ऐसे हर वीडियो डिटेल में आपको मिल जाएंगे और इजी वे राइट फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टूड। ओके बाय।